राणा साहब भी काफी देर से हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं। राणा साहब ये बताइएगा, नए चीफ जस्टिस साहब आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि नून लीग को कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी उनसे? माजी की अगर हुकूमत की बात की जाए तो अगर वो मतलब आप समझ लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, बलूचिस्तान हुकूमत वाला मामला हो, या फिर धरने वाला मामला हो, या दीगर मामला हो, कमीशन वाले मामला हो, इस सारी चीजों के अंदर मुख्तलिफ हुकूमतें जो थी उनको काजी साहब से कोई ना कोई एतराजात थे ही। तो आपको लगता है कि अब रिलीफ मिल पाएगा? इज इट द राइट टाइम? नवाज शरीफ वापस आ सकते हैं अब? देखिए, अगर आप दूसरे एंगल से, जिस एंगल से आप पूछना चाह रहे हैं, जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि अभी जो जिस एज ब्रैकेट पे सब बड़े बड़े लीडर्स जो हमारे पास आते रहे हैं या हुकूमतें करते रहे, लेट मी पुट इट दिस वे, उनकी जो एज ब्रैकेट है वो अगले 5 साल के बाद शायद उनकी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो इलेक्शन लड़े और ये लोग जो है ये बैकड्रॉप में चले जाए। सो इनके लिए ये एक आखिरी स्टेज है और ये आखिरी वो है मौका है जिसमें ये करना चाहते हैं कि जनाब ये एक रिस्क लेना चाह रहे हैं। अदर देन दैट फिर वो सिनेरियो 5 साल के बाद जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। सो अभी इसलिए सब लोग रिस्क लेना चाहते हैं, चाहे वो जरदारी साहब हो, चाहे नवाज शरीफ साहब हो, चाहे मौलाना फजलुर रहमान साहब हो। सो ये सारे बड़े बड़े लीडर्स जो है इस वक्त इस गेम में या इसमें जंप इन करना चाह रहे हैं कि जनाब वो उनको अगली स्टेज पे या नेक्स्ट इलेक्शन जब भी हो उस वक्त शायद उनकी नेक्स्ट जनरेशन या नए लोग आगे आ जाए, तो ये वहां पे उनकी पोजीशन उस वक्त उनकी पोजीशन ये ना हो जो आज है। So, इसलिए they are taking all these risks। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।